की चर्चा करेंगे। 9वें बोल में हम मुख्य रूप से कर्म की 10 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म की तो बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से कर्म की 10 अवस्थाएं बताई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम नाम समझे, नाम क्या है, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। तो कर्म की 10 अवस्थाएं कौन सी है? पहली अवस्था है बंध, दूसरी है सत्ता, तीसरी है उदय, चौथी है उदीरणा, पांचवी है उद्वर्तन, छठी है अपवर्तन, सातवीं है संक्रमण, आठवीं है उपशम, नौवीं है निदत्ति और 10वीं है निकासना। अब हम सभी को क्रम से विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहली कर्म की अवस्था है बंध। बंध किसे कहते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रति क्षण जीव के कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध कैसे होता है? आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुतलों का चिपक जाना ही बंध है। तो आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुतल कैसे चिपकते हैं? कहा गया कि जीव के असंख्य प्रदेश हैं, और असंख्य प्रदेशों में हलचल कब होती है, कंपन कब होता है, वाइब्रेशन कब होता है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग के निमित्त से जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं उसमें कंपन होता है। इस कंपन के फल स्वरूप जिस क्षेत्र में आत्मा प्रदेश है, उस क्षेत्र में विद्यमान अनंतानंत कर्म योग्य पुद्गल जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। उसी को बंध कहा जाता है। यानी जीव प्रदेशों के साथ इन कर्म पुद्गलों का इस प्रकार चिपक जाना बंध कहलाता है। वो बंध कैसे होता है? दूध और पानी की तरह होता है। जैसे दूध में हम पानी डालते हैं तो पानी क्या है, दूध में मिक्स हो जाता है, एक मेक हो जाता है। वैसे ही आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गलों का चिपक जाना ही बंध कहलाता है। ये जो बंध है वो कितने प्रकार का होता है? तो बंध है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार है? पहला है प्रकृति, दूसरा है स्थिति, तीसरा है अनुभाग और चौथा है प्रदेश। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, यानी जो कर्म का बंध हो रहा है तो कौन से कर्म का क्या नेचर होगा वो डिसाइड कौन करते हैं? प्रकृति बंद करता है। यानी ज्ञानावणी कर्म है तो वो कैसे उदय में आएगा, तो उसका क्या नेचर होगा, तो वो ज्ञान को रोकेगा। दर्शनावणी कर्म क्या करेगा? दर्शन को रोकेगा। वेदनीय कर्म क्या करेगा? वो सुख रूप में या दुख रूप में उदय में आएगा। ये सारा डिसीजन कौन करता है? प्रकृति बंद करता है। यानी नेचर किसका क्या होगा उसके अनुसार वो हमें फल देता है। स्थिति यानी जो भी कर्म का बंध हो गया उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कालमान कितना होगा, ये कालमान का निर्धारण, ड्यूरेशन का निर्धारण स्थिति बंद करता है। अनुभाग यानी कर्मों का उदय जो होगा वो तीव्र रूप में होगा या मंद रूप में होगा, तो यह अनुभाग बंध ही उसका निर्णय करता है। क्योंकि कसाय की मंदता होती है तब कर्म का अनुभाग कम होता है, जब कसाय की तीव्रता होती है तब कर्म का अनुभाग ज्यादा होता है। यानी जैसी हमारी इंटेंसिटी होती है उसी के अनुसार कर्म का बंध होता है। सपोज आप सब्जी सुधार रहे हैं, सब्जी सुधारते सुधारते आपके मन में आ गया मैं बहुत बारीक सुधारूं, ऐसे करूं वैसे करूं, तो आपको क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा होने से कर्म का बंध भी ज्यादा हो जाएगा। प्रदेश बंध यानी कर्मों का दर्शन से, यानी कर्मों का ग्रुप, जो हम कर्म का बंद कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में हम ग्रहण करेंगे, ये प्रदेश बंध डिसाइड करता है। इसका हम विस्तार से, हम तीसरे वर्ग में आएगा तब हम सभी बंधों की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा है सत्ता, यानी सत्ता का मतलब है जो कर्म बंध गया है, बंध के बाद जब तक कर्म फल नहीं देते, आत्मा के साथ चिपके रहते हैं, उस समय उनका अस्तित्व रहता है किंतु वो सक्रिय नहीं रहते हैं। उन्हें जो भी कर्म का बंध होता है वो तत्काल उसका फल नहीं मिलता है। कोई भी कर्म का बंध हो गया
तत्काल फल नहीं मिलेगा, वो सत्ता के रूप में रहेगा। आत्मा के साथ तब तक वो चिपके रहेंगे, वो दूर नहीं होंगे, उनका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होंगे, वो हमें किसी रूप में तकलीफ नहीं देंगे, वो सत्ता में पड़े हैं। सत्ता के साथ साथ क्या होता है, सत्ता में आता है एक शब्द आता है अबाधा काल। जो कर्म प्रकृति जितने काल की बंधी हुई है, उसके एक निश्चित काल मान तक उदय में न आने को अबाधा काल कहते हैं। सपोज कोई कर्म प्रकृति 1 करोड़ सागर की बनती है, उसका अबाधा काल कितना होगा, 100 वर्षों का होगा। यदि ज्ञानावनी कर्म प्रकृति का बंध हो गया, तो ज्ञानावनी कर्म प्रकृति है, तो ज्ञानावनी कर्म का बंध होता है, वो 30 करोड़ सागर का होता है। 30 करोड़ सागर का मान लो बंद हो गया ज्ञानावनी कर्म का, तो उसका अबाधा काल कितना होगा, 3000 वर्ष का होगा। वैसे ही मोहनीय कर्म का बंद हो गया, 70 करोड़ सागर का होता है मोहनीय कर्म का बंद, उसका अबाधा काल होगा 7000 वर्ष का। यानी जो अबाधा काल होता है मिनिमम अंतर्मुहूर्त का होता है और मैक्सिमम 7000 वर्ष का होता है, वो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। यानी कोई भी कर्म बंध जाता है वो तत्काल उदय में नहीं आता है। जब तक वो उदय में नहीं आता है तब तक वो हमें कोई कष्ट नहीं देता है, वो अबाधा काल वो कहलाता है। क्योंकि उदय में आने के बाद ही हमें सुख का दुख का अनुभव होता है, लेकिन वो कोई भी कर्म हो तत्काल उदय में नहीं आता। कहा जाता है आवश्यक कर्म का बंध होता है, वो तत्काल में उदय में आ सकते हैं, लेकिन जो शेष 7 कर्म का बंध हुआ है वो तत्काल उदय में नहीं आएगा, वो अमुक टाइम के बाद ही उदय में आएगा। कोई 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, यानी जिस रूप में हमारे कर्म का बंध तीव्रता या मंदता किस रूप में हुआ है, उसके आधार पर उसका भी निर्धारण होता है कि कितने समय का कर्म का बंध हुआ है। 1 करोड़ सागर कर्म का हुआ है तो 100 साल के बाद वो हमें उदय में आएगा। मतलब जितने समय का बंध होता है उसी के अनुरूप उसका अबाधा काल होता है। तो अबाधा काल, उसके लिए पानी का भी, टंकी का भी उदाहरण देते हैं कि जैसे टंकी में पानी है तो वो क्या है, कुंड के अंदर पानी है तो वो एक प्रकार की सत्ता है, और उसमें से हमने जैसे पानी निकालना शुरू कर दिया तो उदय शुरू हो गया। लेकिन जब तक वो पानी अंदर पड़ा है, उपयोग में हम नहीं ले रहे हैं, तब तक वो अबाधा काल है। उसको हम दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, बुखार हो गया तो उसने क्या किया, टेबलेट ली, टेबलेट खाते ही उसका बुखार नहीं उतरता, उसमें कुछ समय लगता है। तो जब तक वो बुखार ठीक नहीं होता है तब तक उसका अबाधा काल चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट होता है दवाई का, तब उसका बुखार था वो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही जो कर्म बंद होता है वो तत्काल उदय में नहीं आता है। जब तक उदय में नहीं आता है तब तक वो अबाधा के रूप में रहता है, यानी उसका अंतर रहता है, गैप रहता है, और उसके बाद ही कुछ समय के बाद ही वो हमें उदय में आता है। तो उदय है, और तीसरा है उदय। पहला था बंध, उसके बाद दूसरा था सत्ता, यानी कोई भी कर्म बंधेगा वो तत्काल उदय में नहीं आएगा, वो सत्ता के रूप में पड़ा रहेगा। और तीसरा है उदय, यानी अबाधा काल पूर्ण होने के बाद, अबाधा काल था जैसे 100 वर्ष का, 1 करोड़ सागर कर्म के पीछे, तो 100 साल के बाद वो कर्म हमारे शुभ रूप में बंधे थे या अशुभ रूप में बंधे थे, किस रूप में बंधे थे, उसी रूप में उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अबाधा काल पूरा होने के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। जितना अबाधा काल जिस कर्म का होता है उसके पूर्ण होने के बाद ही वो कर्म उदय में आता है। उदय है वो कितने प्रकार का है, उदय है वो 2 प्रकार का है, प्रदेशोदय और विपाकोदय। प्रदेशोदय किसे कहते हैं, प्रदेशोदय का मतलब होता है जो कर्म का बंध हुआ वो हमें कोई कष्ट नहीं देता है, बिना फल दिए ही केवल आत्म प्रदेशों में भोगा जाता है, वो प्रदेशोदय कहलाता है। और विपाकोदय में क्या होता है, जो हमने कर्म का बंध किया वो हमें फल देता है, जिस रूप में हमने बांधा उसी रूप में वो फल देता है, फल देने के बाद ही वो नष्ट होता है। यानी
फल मिलने से, विपाक होने से हमें सुख की दुख की अनुभूति होती है, लेकिन प्रदेशोदय में सुख की दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो जो भी कर्म है वो आत्म प्रदेशों में ही भोग लिए जाते हैं। यानी प्रदेशोदय जीव के निरंतर चलता रहता है। जब कर्म का विपाक हो जाता है उसके बाद ही फल मिलता है। जैसे आपने बीज बोया तो तुरंत ही फल नहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता है उसके बाद वो फल देता है। वैसे ही विपाकोदय में भी फल, जब समय आपका पूरा हो गया है कि अब आपके कर्म का फल देने का अवसर आ गया है, उस समय आपको कर्म फल देगा, तब तक आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। चौथा है उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब क्या होता है? निश्चित उदय काल से पहले विशेष पुरुषार्थ का प्रयोग कर कर्म को उदय में ले आना। यानी जो कर्म 100 साल के बाद उदय में आने वाले थे, लेकिन हमने तपस्या की, साधना की, तो 100 साल के बाद आने वाले कर्म को हमने पहले ही 25 साल में ही भोग लिया, क्योंकि हमने इतना पुरुषार्थ किया कर्म को तोड़ने के लिए। तो विशेष पुरुषार्थ से हम कर्म को तोड़ सकते हैं, यानी पहले उदय में ला सकते हैं। जो बाद में उदय में आने वाले थे उसको हमने पहले उदय में ला दिया, वो होता है उदीर्णा। नेक्स्ट है उद्वर्तन। जिस कर्म की जितनी स्थिति बनती हुई है और जैसा रस है उसे किसी निमित्त से बढ़ा देना। मतलब जो कर्म का बंध हुआ है, जितनी स्थिति का, उसका जैसा रस है उसे किसी निमित्त से बढ़ा देना। यानी आपने जब कर्म का बंध किया उस समय तो आपकी 1000 वर्ष का बंधा था, लेकिन आपने उसके बाद कोई काम किया, उसकी इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की, देखो मैंने कितनी अच्छी सब्जी सुधारी, मैंने कितना अच्छा काम किया, बार बार तारीफ करते रहे। कर्म जब बंधा था उस समय तो 100 साल का था, लेकिन बार बार इतनी तारीफ करते गए, इतना आपकी इंटेंसिटी बढ़ती गई कर्म की, कसाई की, जिसके कारण कसाई की इंटेंसिटी बढ़ने से कर्म का क्या है, जो स्थिति कम थी वो बढ़ जाती है। उद्वर्तन में क्या होता है, हम बढ़ा सकते हैं कर्मों की स्थिति को। यानी कर्म का जो ड्यूरेशन था 100 साल का, वो 1000 साल का भी हो सकता है। जैसे कर्जदार होता है, तो कर्जदार होता है, सपोज सुनील जी ने सुनीता जी से $1000 लिए और थोड़े समय के बाद वापस दूसरा लिया 1000, फिर तीसरी बार भी ले लिया 1000, चुकाया नहीं, बस कर्ज लेते गए तो क्या होगा, कर्जा बढ़ता जाएगा। वैसे ही हम जो कर्म का बंध करते हैं उसको हमने भोगा नहीं, उससे पहले ही हमने क्या किया, इतनी तीव्रता कर दी कसाई की, इतना तेज गुस्सा किया या अभिमान किया, मान किया, माया किया, जो भी किया, तो ज्यादा कसाई की तीव्रता बढ़ने से कर्मों की जो स्थिति थी, ड्यूरेशन था, वो बढ़ जाता है। तो हम निमित्त से बढ़ा भी सकते हैं उद्वर्तन में। अपवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कर्म की जितनी स्थिति है और जैसा रस है उसी किसी निमित्त से, उसको हम किसी निमित्त से क्या है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे उद्वर्तन में तो हम कर्म की जितनी स्थिति है उसको, मान लो कम स्थिति थी तो उसको हम बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें ज्यादा स्थिति है। सपोज 1000 वर्ष के बाद जो कर्म उदय में आने वाला था, लेकिन उसको मैंने जब किया, तब किया, स्वाध्याय किया, तो 1000 वर्ष का कर्म जो था उदय में आने वाला, उसको मैंने 100 साल में भोग लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट दिया ऑफिस से, आपको कहा कि आपको 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है। आपने सोचा 2 साल तक कौन काम करे, मैं तो इतना मेहनत करूंगी और फास्ट काम करके मैं 2 साल का जो प्रोजेक्ट मिला है मैं 1 साल में कंप्लीट कर दूंगी। आपने क्या कर दिया, जो टाइम पीरियड था 2 साल का, लेकिन आपने 1 साल में पूरा कर दिया। वैसे कर्मों की स्थिति 1000 साल की मेरी बंदी थी, लेकिन मैंने तपस्या की, जप किया, स्वाध्याय किया, मेडिटेशन किया, अपने भावों को अच्छा रखा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखा मैंने। उससे क्या हो गया, मेरे कर्मों का जो ड्यूरेशन लंबा था उसको मैंने कम कर दिया।
तो हम कर्म को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अपने जैसे भाव होते, कसाय की जैसी तीव्रता होती, मंदता होती, उसके आधार पे कर्म घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। अपवर्तन में हम घटा सकते हैं, उद्वर्तन में बढ़ा सकते हैं। सातवां है संक्रमण। तो संक्रमण में क्या होता है, एक का दूसरे में परिवर्तन होता है। इसमें एक ही कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृतियां परस्पर संक्रांत हो जाती है। यानी सजा की जो प्रकृति होती है, जैसे ज्ञानावाणी कर्म है, तो ज्ञानावाणी कर्म की परस्पर में जो प्रकृतियां होती है वो क्या है, आपस में बदल सकती है। जैसे मति ज्ञानावाणी कर्म की प्रकृति है, वो श्रुत ज्ञानावरण कर्म में चेंज हो सकती है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है, वो अवधि ज्ञानावरण कर्म में चेंज हो सकती है। यानी परस्पर में वो बदल सकते हैं, वो अपनी कर्म की जो प्रकृति उसके साथ हो सकता है, दूसरे कर्म की प्रकृति के साथ नहीं। यानी ज्ञानावणी कर्म की प्रकृति है 5, तो उसी के साथ आपस में चेंज हो सकता है। वैसे दर्शनावणी कर्म की जो प्रकृति है उसमें भी परस्पर चेंज हो सकता है। वेदनीय कर्म है उसमें भी साता के रूप में कर्म बंधा था, फिर हमने ऐसा कोई पाप कर लिया तो साता का फल हमें असाता के रूप में भी मिल सकता है। कई बार ज्योतिष कहते हैं आपको 1 साल के बाद आपको कोई बीमारी आने वाली है, या कोई आपको सूली की सजा मिलने वाली है, कोई सजा आपको मिलेगी। लेकिन हम इतने जागरूक रहे, हमने ध्यान स्वाध्याय में मस्त रहे और पूरे जागरूक रहे, तो जो हमें सूली की सजा मिलने वाली थी वो सूल के रूप में ही मिलती है, थोड़ा सा ही मिलता है, यानी ज्यादा उसका फल नहीं मिलता है। यानी हम प्रकृति को बदल सकते हैं, साता को असाता में बदल सकते हैं, असाता को हम साता में बदल सकते हैं। एक आयुष्य कर्म है और मोहनी कर्म है, उन दोनों प्रकृतियों को हम नहीं बदल सकते, यानी परस्पर में संक्रमण उनका नहीं होता है। आयुष्य कर्म की प्रकृति 4 है, नरक आयुष्य, तिरंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। तो जो प्रकृति का बंध हुआ है आयुष्य कर्म का, यानी नरक गति का हुआ है तो नरक गति में ही जाना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते, आप सोचेंगे नहीं मुझे तो नरक गति में नहीं जाना है तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं देव गति में चला जाता हूँ, तो वो नहीं हो सकता है। जिस गति का बंध हुआ है उसी गति में आपको जाना होगा, हमें जाना होगा। मोहनीय कर्म की जो प्रकृति है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, उनका भी परस्पर में संक्रमण नहीं होता, यानी परस्पर में वो चेंज नहीं होती, वो जिस रूप में है वो उसी रूप में रहती है। इसीलिए कहा गया कि आयुष्य कर्म और मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसमें परस्पर में संक्रमण नहीं होता। शेष सभी कर्मों का शेष जितने भी कर्म प्रकृति है कर्मों की, वो आपस में क्या है, संक्रमण उनका होता है। यानी ज्ञानावणी कर्म है तो ज्ञानावणी कर्म की प्रकृतियों के साथ होगा, दर्शनावणी कर्म है तो दर्शनावणी कर्म की प्रकृति के साथ होगा। ऐसा नहीं कि दर्शनावणी कर्म का तो आपने बंद किया लेकिन अब वेदनीय कर्म के साथ उसका संक्रमण हो जाए, वो नहीं हो सकता है। यानी वेदनीय कर्म की प्रकृति वेदनीय आपस में कर सकती है। साता का बंध हुआ तो असाता के रूप में उदय आ सकता है, असाता का बंध हुआ तो साता के रूप में उदय आ सकता है। तो जैसे जैसे हमारे भावधारा होती है, अच्छी भावधारा हो जाती है, तो असाता का बंध हुआ था लेकिन साता के रूप में उदय आ जाता है। वो कब होता है, जब दलित कर्म का बंध होता है। निकाचित कर्म होता है उसको तो उसी रूप में ही भुगतना पड़ता है, लेकिन जो दलित कर्म होता है उसको हम बदल सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। लेकिन जो निकाचित कर्म होता है उसको हमें भुगतना पड़ता है, वो आगे आ रहा है निकाचित कर्म का। उसके बाद है उपशम। तो मोहनीय कर्म को दबाना, उपशम का मतलब क्या होता है, जो मोह कर्म है 108 कर्म है उसमें से केवल मोह कर्म का ही उपशम होता है, यानी मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, यानी मोह कर्म ही दब जाता है, शांत हो जाता है। शेष 7 कर्म का क्षोपशम होता है, क्षय होता है। लेकिन मोहनीय कर्म का उपशम होता है, क्षय होता है और उपशम भी होता है। तो मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, शेष 7 कर्म का उपशम नहीं होता है। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। उपशम श्रेणी से जीव गिर जाता है, तो गिरने के बाद उसका मोक्ष कब होता है, कहा गया अर्ध पुद्गल परावर्तन में श्योर उसका मोक्ष होता है। उपशम श्रेणी जीव कितनी बार ले सकता है, उपशम श्रेणी एक भव के अपेक्षा से अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो 2 बार ले सकते हैं एक भव में, और अनेक भवों की अपेक्षा टोटल 4 बार ही उपशम श्रेणी दी जा सकती, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती, बस टोटल 4 बार। जैसे एक जन्म में 2 बार ले ली, फिर कोई दूसरा जन्म आएगा तो उसमें 2 बार ले सकते हैं, ऐसे करके टोटल 4 बार। ऐसे नहीं बार बार उपशम श्रेणी लेते गए और गिरते गए, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 बार ही उपशम श्रेणी जीव ले, मतलब
एक भाव में 2 बार और अनेक भावों की अपेक्षा से वो टोटल 4 बार ले सकता है। 2 बार एक भाव में, दूसरा भाव आएगा उसमें भी 2 बार, इसे करके टोटल 4 बार। नेक्स्ट है निधत्ते। निधत्ते का मतलब क्या होता है? आत्मा और कर्म के संबंध को गाढ़ बनाने का नाम निधत्ते है। आत्मा और कर्म है, उसका जो संबंध है एकदम सघन हो जाता है, एक मेघ जैसे बोलते हैं, इतना सघन हो जाता है तो जिसको भुगतना ही पड़ता है। तो सुइयों को गर्म करने पर जो नीडल्स होती है उसको आपने एकदम फायर में डाल दी, एकदम गर्म हो गई तो सुइयां एक मेघ हो जाती, चिपक गई, सारी सुइयां चिपक गई। उसी प्रकार कर्म का आत्मा के साथ गाढ़ संबंध का होना, सघन संबंध का होना निधत्ती है। निवृत्ति में एक विशेषता है, उसमें उद्वर्तन और अपवर्तन हम कर सकते हैं, यानी कर्म को हम उद्वर्तन बढ़ा भी सकते हैं, अपवर्तन कर्म को हम कम भी कर सकते हैं निवृत्ति में। लेकिन जो निकाचना है उसमें कुछ भी चेंज नहीं, नो चेंज। तो निकाचना किसे कहते हैं? जिन कर्मों की जितनी स्थिति और जैसा विपाक है उनको उसी रूप में भोगना निकाचना है। यानी जो भी हमने कर्म का बंध किया उसको हमें उसी रूप में भुगतना होता है, उसमें कुछ भी फेर फार नहीं होता है। सपोज आपने किसी को पैर में कष्ट दिया तो आपको भी पैर में ही वो पेन आएगा। सपोज आपने किसी की आंख निकाली तो अगले जन्म में आपको आंख नहीं मिलेगी, उसी रूप में वो कर्म का फल मिलेगा। तो गजेश्वर कुमार थे, उन्होंने क्या किया था, रोटी बांधी थी सिर के ऊपर, उनको भी वो कर्म का रिजल्ट सिर के ऊपर ही मिला। ऐसा नहीं कि कर्म कुछ और बांधा और उसका फल कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं। जिस रूप में हम बांधेंगे, कर्म का बंधन करेंगे, उसी रूप में उसका हमें फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो निकासना में क्या होता है? निकाचित कर्म का बंध होता है। निकाचित कर्म का जो बंध होता है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको हमें उसी रूप में भुगतना पड़ता है। यानी भले आज वो कर्म का उदय हमें आए या कई सालों के बाद, कभी कभी तो करोड़ों करोड़ों वर्ष भी बीत जाते हैं कर्म को उदय में आते आते, क्योंकि तब जब तक जिस व्यक्ति के साथ कर्म का बंध हुआ है उसका हमें योग नहीं मिलता है, तो तब तक वो हमें फल नहीं दे सकता है। कहा जाता है जो खंदक ऋषि थे, तो खंदक ऋषि को 12.5 करोड़ वर्षों के बाद पालक मंत्री का योग मिलता है, क्योंकि जिसके साथ कर्म का बंध होता है उसी के साथ वो हमें भुगतना पड़ता है। तो 12.5 करोड़ वर्षों के बाद वो कर्म उदय में आता है। और उन्होंने भी उतने साल पहले पालक के साथ ऐसा किया था, घाड़ी में जैसे खंदक ऋषि को पिला गया, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही घाड़ी में नहीं पिला था, लेकिन उस रूप में ही कर्म का बंधन किया था, उनको भी घाड़ी में पिला गया 500 साधु के साथ। और गजेश्वर कुमार को 99 वर्षों यानी 99 लाख वर्षों के बाद वो कर्म उदय में आता है। यानी कितने, क्योंकि जब तक व्यक्ति का योग नहीं मिला, कभी कभी होता है हम देव गति में होते हैं, वो सामने वाला जीव है नरक गति में होता है, हम तिरंज गति में होते हैं तो मनुष्य गति में होता है। आपस में जब तक मिलते नहीं है तब तक वो कर्म उदय में नहीं आता। जिस व्यक्ति के साथ जिस आत्मा के साथ कर्म का बंध होता है वो उसी आत्मा के साथ हम उसका फल भोग सकते, दूसरे के साथ नहीं, तीसरे व्यक्ति के साथ हम नहीं भोग सकते। वो दो के बीच में मतलब दो ही आपस में भोगेंगे, वो किसी भी रूप में बांधा है उसी रूप में वो उसको भोगना पड़ेगा। तो ये निकासना है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे श्रेणिक राजा थे, उनके निकाचित कर्म का बंध हुआ था, उन्होंने कोशिश की थी नारकी को टालने की, लेकिन वो नारकी को नहीं टाल सके क्योंकि निकाचित कर्म का बंध हो गया था। तो निकाचित कर्म का जो बंध होता है उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। तो जो दलित कर्म होते हैं, हल्के कर्म होते हैं, वो तो तपस्या से, जाप से, स्वाध्याय से टूट जाते हैं, लेकिन जो निकाचित कर्म होते हैं वो किसी भी स्थिति में टूटते नहीं है, उसको भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सावधान रहना है कि क्योंकि कर्म का बंध प्रतिक्षण प्रत्येक संसारी जीव को हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उन कर्मों से हम कैसे बचे। हल्के कर्म का बंध हो जिससे क्या है, हम स्वाध्याय से, प्रायश्चित से, पश्चाताप से हम कर्म को तोड़ सकते हैं।
क्योंकि जितना हम पश्चाताप करते हैं, जो भी कर्म का बंध हो गया उसका हम प्रायश्चित ले लेते हैं, उससे हमारे कर्म है वो हल्के हो जाते हैं और कभी कभी पूरे भी क्लियर हो जाते हैं। पूरे क्लियर ना हो तो हल्के हमारे अवश्य होते हैं। इसीलिए हमें क्या है, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जब तप स्वाध्याय जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनमें से आप कोई भी तप कर सकते हैं। श्रावक को होना चाहिए कि 6 आवश्यक है, वो प्रतिदिन उसको करे। तो पहला है जैसे आपको सामयिक करना ही है। दूसरा है कि मैं 4 लोगस का ध्यान करूंगी, 4 लोगस का ध्यान, स्तुति करूंगी। लोगस में क्या है, भगवान की स्तुति है, स्तुति करूंगी और वंदना करूंगी, यानी नमस्कार मंत्र की माला करूंगी। तो नमस्कार मंत्र की आपको माला करना है रोज, वंदना करना है। तो वंदना कैसे करेंगे आप, वो पंच परमेष्टिक वंदना हो जाएगी नवकार मंत्र की माला करेंगे तो ये सामायिक चतुर्विशिष्टव वंदना प्रतिक्रमण भी श्रावक को रोज करना चाहिए। और कायोत्सर्ग यानी 4 लोग इसका रोज ध्यान करना चाहिए। ये 6 बातें हर श्रावक को करना कंपल्सरी है। और भक्तामर का पाठ, स्तुति में हमें करना है, भक्तामर का पाठ करना है, सामयिक करना है और भक्तामर का पाठ करना है। और वंदना में क्या करना है, भगवान को वंदना यानी नवकार मंत्र की माला करना है, सामयिक चौस्थव वंदना प्रतिक्रमण करना है और प्रत्याख्यान करना यानी कोई न कोई एक चीज का रोज त्याग करना है और कायोत्सर्ग यानी 4 लोग उसका ध्यान करना है। ये 6 बातें हर श्रावक को करना चाहिए, जिससे जो कर्म की जो अवस्थाएं हैं उसको हम बदल सकते हैं। हम अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं और हमारा जो लक्षित मंजिल है वो है मोक्ष, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।